वीडियो देखा आपने किस तरह से सरेआम एकनाथ शिंदे के घर की तोड़फोड़ हो रही है। संजय राउत का एक ट्वीट आया है कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना पड़ेगा चौपाटी में। तो क्या शिवसेना से बागी हुए विधायक डरे सहमे गुवाहाटी में घूम रहे हैं? कब आएंगे वो महाराष्ट्र? खबर ये है कि अमित शाह और फडणवीस, पेशवा फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। एक बार फिर से मराठाओं के राज को खत्म करने के लिए मराठाओं का इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, एक एक खबर का विश्लेषण करूंगा जो इस देश के लिए जरूरी है। आपको बताऊंगा कि कैसे 27 करोड़ चंदा के लिए बीजेपी के नाक के सामने से 3400 करोड़ रुपया लेके एक कंपनी डूब गई। आपको बताऊंगा कैसे सोशल मीडिया साहू जी महाराज को नमन कर रहा है। आपको बताऊंगा कैसे आसाम में तबाही मची है और बीजेपी विधायकों के खरीद फरोख्त में लगी है। आपको बताऊंगा कि कैसे तीस्ता सितलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये भी बताऊंगा वो तमाम बड़ी खबरें जो शायद ही कोई टीवी अखबार की औकात है उस पर विश्लेषण करने की, उस पर बहस करने की, क्योंकि वो जातिवादी मनुवादी मीडिया है। इन सब खबरों की कीमत आपको चुकानी पड़ती है और जो आपसे छुपाया जाए वो दरअसल खबर है, जो आपको बताया जाए वो दरअसल प्रचार है। तो शुरुआत करते हैं उसी से जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सोचिए, दिलीप मंडल कहते हैं कि गुजरात दंगों का समय था, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी और किसका इस्तेमाल हो जा रहा था? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन किन के खिलाफ? मायावती के खिलाफ, मुलायम सिंह के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ। राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिया था लालू यादव का। आज ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और उसी का नतीजा है ये मोदी और अमित शाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा देश कह रहा है। आगे बताऊंगा कैसे कांग्रेस ने इनको पाला पोसा और आज ये नासूर बनकर पूरे देश के संविधान को निगलने पर डटे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है, ये एक पिता का दर्द। ये अग्निपथ योजना की वजह से उत्तर प्रदेश के युवा विकास पटेल ने आत्महत्या कर ली है। आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और सोचिए, ये है एकनाथ शिंदे जिनका वीडियो वायरल हो रहा है। सेना की तैयारी कर रहा था। 2 सेकंड का ये भी फुटेज देख लीजिए। बिहार में एक अधिकारी के यहाँ से नोटों का जखीरा मिला है, जो 4 साल की आई है। अधिकारी के यहाँ से सोने चांदी मिले हैं, ये देख लीजिए। लेकिन अब बात करते हैं शिंदे से, जहाँ से बहुत ज़रूरी है। सोचिए, ये वीडियो देखा आपने किस तरह से मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ रही है। तो सिर्फ सैनिक इंतज़ार कर रहे हैं कि आओ तो मुंबई। सोचिए क्या हालत होगी। अभी से बीजेपी ने तमाम नेताओं, अभी से केंद्र सरकार ने तमाम बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। Y+ सुरक्षा मिल रही है। इसी को लेकर लगातार अब विश्लेषण करूंगा कि खबर की जो आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, अशोक खेम का नाम सुना होगा, सबसे बड़े अधिकारी। उन्होंने कहा कि बिलेटेड FIR अगेंस्ट द बिगेस्ट बैंक हाइस 34,614 करोड़ का DHFL कंपनी एक 34,614 करोड़ रुपए बैंकों का ले लेती है और वो 27 करोड़ चंदा देती है बीजेपी को। उसके खिलाफ कोई ईडी की जांच नहीं हुई है। वाजपेयी का ये वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं। कल तीस्ता सितलवार की गिरफ्तारी हुई है। गोधरा दंगा के लिए कौन जिम्मेदार? मैं तस्वीरें वीडियो नहीं दिखा सकता, बस ये देखिए और सोचिए इस देश में कर्मकांड कैसे काम करता है। रथ यात्रा, 6000 होटल बुक, 12 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद। ये भारत की हकीकत है। पूरी के रथ यात्रा के लिए खबर है, 6000 होटल बुक, 12 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद। और अब खबर देखिए, सिलचर में 1 लाख से ज़्यादा लोग घरों में फंसे हैं। अब खाने पीने का भी संकट है। ये इसी देश में हो रहा है, कोई नहीं बताएगा। और अब ये वीडियो सुन लीजिए। ये है स्वामी प्रसाद मौर्य। कि कोई हमें गोली से दबा सकता है, गोली से दबा सकता है, कोई हमें फर्जी मुकदमे से दबा सकता है, सीबीआई और ईडी का फैल दिखाने भी दबा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि कब तक हमें सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी से डराओगे? अब खुलकर सामने आना पड़ेगा। ये देखिए, इफ इंडिया इज वेयर टुडे इट इज बिकॉज द लॉस्ट ईयर ऑफ बिटवीन 2004 से 2014। किस तरह से मनमोहन सिंह की सरकार ने 2004 से 2014 के बीच प्रधानमंत्री मोदी और RSS को बचाया और आज वो भस्मासुर बनकर इन्हीं को निगल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को कुछ नहीं होगा, तीस्ता सितलवार को भी कुछ नहीं होगा। ये बड़े मछलियों पर हाथ नहीं डालते हैं। हमारे आपके जैसे जो सपा बसपा के समर्थक होंगे
जो आरजेडी के समर्थक होंगे, जो सोशल मीडिया चलाते होंगे, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, क्योंकि हमारा नेता आराम से घर में बैठा, उनको पता है कि इसका नेता सड़कों पर नहीं आएगा। लेकिन वो अपने नुपुर शर्मा को भी बचाते हैं, बग्गा को भी बचाते हैं और आपके नेताओं को भी तोड़ते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, बहुजन नेताओं को समझना पड़ेगा। लेकिन शिव सैनिक हैं जो सरकार के साथ बने हुए हैं, उद्धव ठाकरे के साथ। ये देखिए, शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए, श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, आज तक टीवी चैनल अपने स्टिंग ऑपरेशन में बताया था कि 8 सितंबर 2008 की खबर है कि गुजरात दंगों के मोदी जी को खबर थी। वो आज तक कह रहा था जब कांग्रेस की सरकार थी तो मीडिया कांग्रेस के साथ थी। अब नेपाल ने भी भारत की सीमा पर जमाया कब्जा। वन विभाग की रिपोर्ट, करीब 5 हेक्टेयर जमीन पर बनाए पक्के मकान। 27 करोड़ चंदे के चक्कर में देश की जनता के 34,615 करोड़ डुबा दिए। यूपीएससी भर्ती आधी, ठेका कर्मी सिर्फ 2 साल में दोगुने हुए प्राइवेट जॉब। हम नहीं कह रहे हैं, ये विधायक है शशांक भार्गवा। और पद्योत त्रिपुरा ने, द नेशनल मीडिया इज सो फोकस्ड ऑन रेडिसन होटल। सोचिए, इस देश की मीडिया रेडिसन होटल कवर कर रही है, पॉलिटिकल खबर कवर कर रही है, लेकिन वही असम बाढ़ से तबाह है, मर रहा है, 100 से ज़्यादा लोग मौत हो गए हैं, उसकी खबर नहीं दिखा रही, क्योंकि मरने वाले इस देश के आदिवासी, इस देश के पिछड़े, दलित और गरीब लोग हैं। कब तक टीवी देखेंगे जो आपके जान का दुश्मन है। और ये देखिए, ये आज बाइपोल चुनाव हो रहा है, सब जगह बीजेपी हारने वाली है, पंजाब भी, दिल्ली भी, यूपी भी। सोचिए, बाइपोल में बीजेपी को जनता टिकट वोट नहीं देती है, लेकिन जब बड़ा चुनाव हो तो जनता बीजेपी को वोट देती है। आपको अभी भी नहीं लगता है कि चुनाव बीजेपी कैसे जीतती है? किस तरह से धर्मेंद्र यादव अब सांसद बन के आने वाले हैं, 10,000 वोट से आगे हैं, सोशल जस्टिस के बड़ी आवाज़ हैं। और देखिए किस तरह से उन्होंने पुलिस वाले को समझाया कि हम क्यों नहीं जा सकते अंदर। सोचिए, जो आपके नेता धर्मेंद्र यादव के साथ क्या व्यवहार कर रही है पुलिस। तो ये तमाम बड़ी खबरें, एक एक खबर का विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, बोर मत होइए। सोचिए, एससी राष्ट्रपति बन गए, एसटी राष्ट्रपति बन गए, शेड्यूल कास्ट, पिछड़े, दलित सब राष्ट्रपति बन गए, मुसलमान भी बन गए, ओबीसी नहीं, ओबीसी और मुसलमान भी बन चुके हैं। लेकिन उनका सेना जो है वो एक जाति विशेष के लोग होते हैं। दिलीप मंडल ने मांग की कि इसको रद्द कर दिया जाए। और ये दर्द सुन लीजिए। पहले मेडिकल से करा जिंदगी में 4 साल की नौकरी में कर ले तो जी नहीं देखा। रोहतक में सचिन और फतेहपुर में विकास की आत्महत्या। 2 सेकंड के इनके पिता का दर्द सुनिए। वरुण गांधी ने ट्वीट किया, अग्निवीर से परेशान होकर छात्र आत्महत्या करें। और सोचिए, आपको पता है इस देश का सबसे बड़ा लूजर वकील कौन है? कपिल सिब्बल। सबसे ज़्यादा ब्राह्मणवादी वकील कौन है? कपिल सिब्बल। सबसे ज़्यादा SC ST OBC को नुकसान करने वाला मंत्री कौन है? कपिल सिब्बल। जब UPA 1 में मनमोहन सिंह के समय MHRD में मंत्री थे अर्जुन सिंह, तो उन्होंने OBC को कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन दिया, उसको इस आदमी ने हटवा दिया। लालू यादव का बिल भी इसी के कहने पर राहुल गांधी ने फाड़ा था। और ये आदमी आज सपा ने इनको सांसद बना दिया है। जाकिया जाफरी ने जो केस हारा उसमें भी वकील अपने बड़े वाले कपिल सिब्बल ही थे। इस वकील ने आखिरी केस कौन सा जीता? इसने जिसका केस लिया सभी जेल जाते हैं। लालू प्रसाद, संजय दत्त, सुब्रत राय, आजम खान, मुख्तार अंसारी, अयोध्या, हिजाब, मराठा कोटा, तलाक, ये हार चुके हैं। इस आदमी ने सिर्फ एक ही केस जीता था, कोलेजियम सिस्टम बना रहे। डॉक्टर उदित राज का रांची में भव्य स्वागत हुआ है। लगातार परिसंघ की तरफ से वो देश भर के बहुजनों को एकजुट कर रहे हैं। और ये देखिए, इंदौर में चुनाव है, इससे एक खबरें आ रही है बूथ लूट की। इंदौर में बीजेपी नेताओं का मंच टूट गया। और ये एंकरों, सोशल मीडिया किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये 4 एंकर हैं, प्रियंका भारती ने इसको ट्वीट किया है। और ये चारों के चारों का सर्वे है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम पर डिबेट अंजना, मतलब सारे चैनल, टाइम्स नाउ, आर भारत, आज तक, ये गोलू, सारे जो चैनल हैं ना, ये मनुवादी जो चैनल हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करते हैं। लक्ष्मण यादव ने याद किया है साहू जी महाराज को, दिलीप मंडल साहू जी महाराज को याद कर रहे हैं। और सोचिए, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि महिलाओं के एबॉर्शन का हक नहीं है। कुछ कट्टरपंथी वहाँ भी बैठे हुए मनुवादी जज, उनको चिंता है कि ब्लैक की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि व्हाइट लोग कम बच्चे पैदा करें, तो उसने एबॉर्शन का हक छीन लिया। उस फैसले के खिलाफ वहाँ के राष्ट्रपति, भारतीय मूल की कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति बराक ओबामा, मिशेल ओबामा और तमाम अमेरिका की महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रही है। भारत में तो कहना पड़ता है
कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, और उसी का नतीजा देखिए, ये पांचों जज को देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है और ये मंदिर के पुजारी। अयोध्या का फैसला सुलझाए जाने के कुछ घंटे बाद दिल्ली के 5 स्टार होटल में हुई 5 जजों की पार्टी। इनमें अगले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी हैं, जिनके बाप YB चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कास्टिस्ट कॉलेजियम। इस पर एक इंटरव्यू भी करूंगा नितिन मिश्राम का, देखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सबसे बड़े जातिवादी लोग हैं। और देखिए, जो लोग अग्निवीर के खिलाफ लोग छात्रों के प्रदर्शन को हिंसक कह रहे थे, ये लोग वो हैं जो SSC GD के भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नागपुर से पैदल चले हैं दिल्ली के लिए, 25 दिन हो चुका है, 600 किलोमीटर का सफ़र तय किया, कोई TV अखबार नहीं दिखा रहा है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में 3 बदमाश एक घर में घुसे। यूपी की राजधानी लखनऊ में 3 बदमाश एक रेलवे ठेकेदार के घर में घुसे, उसको गोली मार दी और CCTV भी ले गए। वहाँ केस दर्ज नहीं होगा, पुलिस नहीं आएगी। एक विधायक जी ने घर गिरा दिया, एक गलत मतलब इमारत भ्रष्टाचार के शिकार हुई थी इंजीनियरिंग कॉलेज, उस पर केस दर्ज हो गया। जातिवाद का रियलिटी चेक, दिलीप मंडल का ये पोस्ट बहुत मारक है, सुनिए। आज साहू जी महाराज की जयंती पर बिल्कुल जातिवाद का रियलिटी चेक, बिल्कुल एक जैसे 100 बायोडाटा यानी CV बनाइए, सब में एजुकेशन और एक्सपीरियंस समान रखिए, उनके ऊपर अलग अलग सरनेम वाले नाम लिखिए, उन्हें बड़ी कंपनी और जॉब पोर्टल पर भेजिए, अपलोड कीजिए, देखिए किन नामों पर नतीजा आता है, जवाब सामने आ जाएगा। ये देखिए, इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए विधायक पर केस दर्ज हुआ। ये सपा के विधायक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, उसकी दीवार हाथ से गिर रही थी, इन्होंने दिखाया तो इन पर केस दर्ज हो गया है। क्या करेंगे आप? ये तस्वीरें देखिए, सर्वेश मिश्रा ने ट्वीट किया। असम में एक तरफ मीडिया दिखा रही कि 5 स्टार होटल में विधायकों को खरीद फरोख्त हो रहा है, असम में गरीब लाचार SC ST OBC के लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हमारी कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके जन सरोकार के लिए ज़रूरी है, वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ये खबर आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप इस देश को नहीं समझ पाएंगे। और सोचिए, जस्टिस S अब्दुल्ला नज़ीर के भाई मोहम्मद फारूक को BJP कर्नाटक अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस S अब्दुल नज़ीर उन 5 जजों में थे जिन्होंने 1919 में बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था। एक मुस्लिम जज भी था जिसके भाई को BJP ने अब इनाम दिया है, एक राज्यसभा चले गए हैं। और ये तमातिस्ता से तलवार के गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। और किसी ने ट्वीट किया है, जिस देश में गणेश की सर्जरी हो सकती थी उस देश में धृतराष्ट्र बेचारा अंधा ही मर गया। तो सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, और ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शिवसेना के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि बागी विधायक कब मुंबई पहुंचेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।